नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 3 में हैं। अभी शहडोल में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 3 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमारी गोपाल शर्मा है। उनसे बात करेंगे, उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो पार्षद क्यों बनना चाहती हैं। तो सबसे पहले राजकुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चुनाव मैदान में आ चुकी हैं, तो आप पार्षद क्यों बनना चाहती हैं? सर, मैं जैसे जैसे जन अभियान कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर सारी समस्याओं से मैं अवगत हो रही हूँ। मुझे विकास यहाँ बहुत ही अवरुद्ध हो गया है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे नालियाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, आवास की सुविधा लोगों को नहीं मिली है, झोपड़ियों में रह रहे हैं, शौच की व्यवस्था नहीं है, खुले में शौच कर रहे हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिलना चाहिए, लकड़ियों में खाना बना रहे हैं, और जल योजना के तहत नल की भी व्यवस्था नहीं है। उनको अपने बस्ती से 2 किलोमीटर आगे जाके पानी लाना पड़ता है। आदिवासी बैगा बस्तियों में मैं गई तो मुझे तो ये असुविधाएं देखने को मिली। लाइट की भी व्यवस्था नहीं है उनके पास। अच्छा, आपने देखा कि आपके वार्ड में कई समस्याएं हैं, उसका निदान आप चाहती हैं कि उसका होना चाहिए, इसलिए आप मैदान में हैं। जी। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, आप भाजपा से ही प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के समय में कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए? जी नहीं, विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था। पार्षद कांग्रेस आपका कहना है कि जो पार्षद थे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जी, क्या है कि मेन अभी तक यहाँ पर कांग्रेस का ही पार्षद आया है, हमेशा से 51 से जब से चुनाव हुए हैं, तो इसलिए भी विकास नहीं हो पाया है। तो आप इतना समय दे पाएंगे, जैसी जो समस्या आप बता रहे हैं, तो उसका निदान आपके माध्यम से हो पाएगा? जी सर, बिल्कुल। मैं जन सेवा के लिए मैदान पर उतरी हूँ और मैं पूरा सहयोग करूँगी अपनी जनता का, वार्ड वासियों का, ताकि उनका विकास हो सके। अच्छा, आप जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, सब जगह हर घर घर जा रहे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस है, लोग क्या कहते हैं? सर, हमको बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है, बहुत अच्छे से अपनी समस्याएं बताते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको ही चुन कर आएंगे, कुछ परिवर्तन लाए ताकि हमारा विकास हो सके। अच्छा, ये चुनाव पहली बार है कि इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? जी नहीं, मैं जुड़ी जरूर थी, लेकिन अभी मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ी थी। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पति का गोपाल शर्मा है, जो लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे, तो उनका कितना सहयोग और सपोर्ट आपको मिलेगा या मिल रहा है अभी? देखिए सर, मैं उनका तो पूरा मिलेगा मुझे सहयोग सपोर्ट, किंतु मैं स्वयं ही सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगी और मैं खुद एक्टिव रहूंगी। ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव जीतते हैं उसके बाद घर में ही रहें ज़्यादा समय? सर नहीं, जैसे कि मैं अभी पिछले 10 साल से मैं एज ए टीचर थी, मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मुझे काम करने की तो हैबिट भी है और मैं लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी समस्याएं जानती हूँ, तो मुझे लग रहा है कब मैं इनकी समस्याओं का समाधान करूँ। अच्छा गोपाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी चुनाव मैदान में है, आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या स्थितियाँ लग रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं? जनता का आशीर्वाद इनको काफ़ी प्यार से भी मिल रहा है, काफ़ी आशीर्वाद भी मिल रहा है और बहुत अच्छी स्थिति है इस वार्ड में हमारे, और लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है। लोगों की समस्याएं, और लोग चाह भी रहे हैं कि एक यंग महिला जो है चुनाव जीते। अच्छा, आपसे जिस तरह की समस्या बताई गई कि सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं बन पाए हैं, इसके अलावा और कई समस्या हैं, बैगा आदिवासी बस्ती, वहाँ भी कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही लोगों को, तो अगर इसके अलावा और क्या चाहते हैं कि आपके वार्ड में होना चाहिए? सड़क, नाली, पानी तो ये मूलभूत सुविधाएं इसको लोगों को मिलनी चाहिए, इसके अलावा क्या चाहते हैं आप और कुछ होना चाहिए वार्ड में? हम ये चाह रहे हैं कि वार्ड वासियों के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो हमारे वार्ड में, ताकि उनके बच्चों की शादी, उनके घरेलू जो कार्यक्रम होते हैं, बच्चियों की शादी उसी से हो, उनके घरेलू कार्यक्रम हो, तिलक का कार्यक्रम है, और जैसे किसी की मैरिज है, उनको स्वरोजगार प्रदान। अच्छा, लंबे समय से एक अभाव था एक छोटे से पार्क को लेके इस वार्ड में भी, तो उसके लिए कोई पहल होगी? हाँ जी सर, जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री सर आए थे तो उन्होंने ऐलान भी किया था कि सामुदायिक भवन, पार्क का निर्माण कराया जाएगा, तो मैं अथक प्रयास करूंगी कि मेरे वार्ड में ये सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा बनवाई जाए।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस? नहीं, रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उन लोग को लगता है कि हम लोग का विकास होना चाहिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन सब चीज़ों की। जैसे बैगा बस्ती में गए थे, उन लोग को पानी की बहुत समस्या है, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनको शौच की सुविधा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है उनको। तो आपको क्या लगता है, अगर राजकुमारी पार्षद बनती हैं तो? जी, अगर राजकुमारी जी पार्षद बनती हैं तो सबसे पहले तो जिन्होंने इन्हें जो भी प्रॉब्लम्स बताई उनका तो निवारण होगा ही, प्लस यहाँ की महिलाएं जो हैं वो थोड़ा बैकवर्ड क्लास से हैं, तो वो उनकी सोच भी हम, क्योंकि महिलाओं का निर्माण होगा तभी हमारे देश का भी होगा, तो हम उनको भी बाहर लाने का प्रयास करेंगे कि महिलाएं सिर्फ किचन तक नहीं रह जाएं, वो सारी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उन सब में अपना नहीं, जो महिलाएं हैं, खासतौर पे महिलाओं से आप लोगों का ज़्यादा संपर्क हो पा रहा होगा, तो महिलाएं क्या चाह रही हैं? महिला वही चाह रही है कि उनका विकास हो। जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको लोन नहीं मिल पाता है, तो उनको हम प्रोवाइड करें कि उनके घर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस सब चीज़ का निराकरण हो। अच्छा, राजकुमारी जी, आप तो सुन रही होंगी, आप देख भी रही होंगी, कई समस्या है, महिलाएं भी कई समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो इसका अच्छी तरीके से आप निदान कर पाएंगे? जी सर, मैं बिल्कुल इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं मैदान पर उतरी हूँ, ताकि मैं स्वयं इन समस्याओं का निराकरण कर सकूँ, और उनका मुझे भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। और हम लोग हम अगर उनका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग ज़रूर इस सब चीज़ों को करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी आपका भी, गोपाल जी आपका भी, और आप सबका भी, और हमारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।